प्रणव ध्वनि। सांख्य दर्शन की 10वीं कक्षा। पिछली कक्षा में प्रकृति को, मूल प्रकृति को वस्तु रूप सिद्ध किया। वस्तु से ही वस्तु की उत्पत्ति होती है। कर्म या गुण कार्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, उपादान रूप में वो कारण नहीं बनते। फिर कहा जो आनुश्रविक कर्म है, ऐसे कर्म जिनका फल सुना जाता है, जिनका फल यहां पर इस जीवन में अनुभव में नहीं आता है, ऐसे जो शुभ कर्म है शास्त्रों में जो कहे गए हैं, उनसे भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में दिखता है, वहां तो पता लगता है कि इसका फल ये हो गया, वो परिणाम कहें। लेकिन जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं होता, तो एक विचार मन में आ सकता है कि ऐसे कर्मों का फल मुक्ति हो सकती है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं आ रहा है, हो सकता है उन कर्मों का फल मुक्ति हो। उसके लिए स्पष्ट किया कि उन कर्मों का फल भी मुक्ति नहीं है। कितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर लें, उनसे मुक्ति नहीं प्राप्त होने वाली है। वो मुक्ति का आधार नहीं है। उनसे जन्म मरण चलता रहेगा। उनसे बार बार आवृत्ति होती है। मृत्यु के बाद फिर जन्म होने वाला है। तो मृत्यु के बाद में जन्म कब नहीं होगा, किसका नहीं होगा? तो कहा था जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, उसका मृत्यु के बाद में जन्म नहीं होगा। यहां तक 83वें सूत्र तक पिछली कक्षा में पाठ हुआ था। किन्हीं को कुछ पूछना हो पिछली कक्षा के पाठ में से तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, विवेक ज्ञान से क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। आगे कुछ और प्रसंग आएगा। वैसे विवेक कहते हैं अलग अलग करने को। विवेक पृथक पृथक कर देना, ये और ये ऐसा ज्ञान जिसमें अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से देखा जाता है। जैसे कि हम लोक में बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध कितना है, क्या है, ये पता है उसको, ये अलग कर दिया। और पानी कितना है, क्या है, वो अलग कर दिया। जब घुले मिले रूप में देख रहे हैं कि दूध पानी है, पानी को दूध समझ रहे हैं, दूध को पानी समझ रहे हैं, हर चीज को अलग अलग जो नहीं समझ पा रहा है, वो तो है अविवेक। घुला मिला देख रहा है। ये चेतन और जड़ घुले मिले दिख रहे हैं, सुख और दुख घुले मिले दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं कर पा रहा है, एक ही देख रहा है। या तो जो अलग अलग करके
देखने की स्थिति रहती है, उसको कहते हैं विवेक, पृथक पृथक देखने का। ये छोड़ने योग्य है, ये उसको स्पष्ट हो गया। ये प्राप्त करने योग्य है, ये उसको स्पष्ट हो गया। जो उचित प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त करने योग्य समझ रहा है, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ने योग्य समझ रहा है, जो साधन है उसको साधन ही समझ रहा है, जो साध्य है उसको साध्य ही समझ रहा है। ऐसे एकदम साफ साफ, जैसे कंकर और गेहूं साथ साथ हो तो कंकर अलग और गेहूं अलग, ये जो कर सकता है उसको विवेक है। अलग अलग जो कर सकता है, इस बुद्धि को विवेक बोलते हैं, विवेक ज्ञान बोलते हैं, और जिसमें ये होता है उसको विवेक ही बोलते हैं। तो आगे देखेंगे, पीछे कहा था कि अनुश्रविक कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती है। अच्छे कर्म है, वो करने योग्य हैं, करने चाहिए, उनके करने का निषेध नहीं है, लेकिन एक तथ्य बताया जा रहा है कि उनसे ये अपेक्षा ना रखें कि इससे मुक्ति हो जाएगी मेरी। इस भ्रांति में ना रहें कि उनसे, शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से मेरी मुक्ति हो जाएगी, इस भ्रांति में ना रहें। उनसे क्या होता है, पुण्य कर्मों से भी क्या होता है? तो अभी तो हमारी क्या दृष्टि है, पुण्य कर्मों से सुख और सुख के साधन मिलेंगे इस जन्म में, अगले जन्मों में, यही तो दृष्टि है हमारी। पुण्य कर्मों से क्या होगा, सुख या सुख के साधन मिलेंगे। लेकिन विवेकी की दृष्टि क्या होती है उन पुण्य कर्मों के प्रति भी, उसको अगले सूत्र में बताया। 84वां सूत्र बोलेंगे, दुखात दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोक्षः। विमोक्ष या विमोक एक ही बात है, पाठ भेद है, अर्थ एक ही है। विमोक छुटकारा, विमोक्ष छुटकारा, एक ही बात है। जलाभिषेक समझते हैं, अभिषेक समझते हैं आप, जल का अभिषेक करते हैं कई दिन ऊपर से, जैसे दुग्धाभिषेक करते हैं, राजा बनता है उसमें जलाभिषेक करते हैं उसको। कई लोग साकार के पूजक भी अभिषेक करते हैं, ऊपर से डालते हैं। तो किसी को ठंड लग रही हो, ठंडी के दिन है, और ऊपर से पानी डाल दिया जाए तो ठंड से छुटकारा हो जाएगा? नहीं होगा। गर्म पानी से तो हो जाएगा। क्या विचार है? कपड़े पहने हुए है और गर्म पानी डाल दिया, और फिर थोड़ी में ठंड तो लगेगी उसमें, और ठंडा डाल दिया तो वो भी। तो जैसे जलाभिषेक करने से जाड्य, जाड्य कहते हैं जाड़ा जो बोलते हैं आजकल, ठंडक, जाड़े के दिन है, ठंडी है, ठंडी से छुटकारा नहीं होता है। जलाभिषेक से ठंडी से छुटकारा नहीं होता है। क्या होता है उल्टा, उससे और ठंडक बढ़ती है। ऐसे ही इन्होंने कहा, ये क्या है, पुण्य कर्म करके सोचते तो हैं कि सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में क्या है ये? दुखा दुखम, दुख से दुख और बना रहे हैं हम अपना, और कुछ नहीं कर रहे। ये विवेकी की दृष्टि है। हमें तो ये लगेगा हम बहुत अच्छा शरीर, बहुत अच्छी बुद्धि, धन संपत्ति, वैभव, परिवार, हमें तो सुख दिखाई दे रहा है ये, लेकिन विवेकी को इसमें दुख दिखाई दे रहा है। तो अच्छे पुण्य कर्मों से भी, आनुश्रविक कर्मों से भी जो हम सुख प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, तो वास्तव में ये दुख से दुख को और बढ़ा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दृष्टि है विवेकी की। जैसे दुख से और दुख बढ़ते हैं, तो ये पुण्यों को भी वो दुखी देख रहा है, ये विवेकी। और जो पुण्य कर्मों में सुख देख रहे हैं, ये उनकी अविद्या है। यहां तात्पर्य लेना है, इनका ये अर्थ नहीं है कि पुण्य कर्म से कोई सुख ही नहीं होता है।
तो पुण्य से भी सुख नहीं होता है, दुख होता है, पाप से भी होता है, तो फिर तो पाप ही कर लेंगे। पहले तो पुण्य कर्म में कष्ट भोगो, पुण्य कर्म करने में, इससे तो पाप ही कर्म करेंगे। तो दोनों से ही दुख भोगना है, तो वो तात्पर्य नहीं है। पाप कर्म की अपेक्षा पुण्य कर्म से सुख होगा, उसका मना नहीं करना है, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ है, उसके साथ दुख है, इसलिए वो दुख ही देखता है। दुखमय सर्वम विवेकिना, योग दर्शन में भी जो बात कही, सुख होते हुए भी उसको दुख दिखाई देता है, उसको मिठाई नहीं दिखाई देती, उसको मिठाई में मिला हुआ विष दिखाई देता है, वो उसको विष के समान ही मानता है, उस मिठाई की विष संज्ञा ही करता है। वो दूसरा कहेगा नहीं मिठाई भी है और विष भी होगा, लेकिन मिठाई भी तो है, वो कहेगा नहीं ये तो विष है, उसको विष के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देगा उसे। और जो उसको विष समझ लेता है वो छोड़ देता है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। जो कहता है कि नहीं ये तो मिठाई है, होगा विष तो होगा, लेकिन मिठाई तो है ये, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, वो दुख को प्राप्त होता है, ये भेद है। तो पुण्य कर्म करके भी जो हम ये सोचते हैं कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, दृष्टि रहनी चाहिए कि उसमें भी दुख मिश्रित होगा। तो दुखा दुखम, ये तो पुण्य कर्मों को करके जो हम प्राप्त करते हैं, ये दुख से ही दुख को बढ़ा रहे हैं हम, और कुछ नहीं, अपने बंधन को बढ़ा रहे हैं, और बंधन दुख है। और जलाभिषेक के समान जाड्य का विमोक नहीं होगा, ठंड का से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा क्या था, पहला सूत्र, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, यही अत्यंत पुरुषार्थ है, हम चाहते तो वो है। तो इन पुण्य कर्मों के करने से त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, असंभव है, केवल विवेक से होने वाली है। तो दुखा दुखम जलाभिषेकवत न जाटे विमोक्षा। तब इसमें देखो कर्म को कितना एक तरफ कर दिया है, विचित्र बात है, गलत बात लगती है। अच्छा चलो सकाम कर्मों के लिए हो, लेकिन जो निष्काम कर्म है उनके लिए तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, वो तो अच्छे हैं। तो देखिए अगला सूत्र भी, हथौड़े पड़ते हैं ना सिर पे, हथौड़ा पड़ता है ना जोर से, ऐसे ये इनके कथन है, ऐसे लगेगा ये क्या बोल दिया चक्र है, हम तो ऐसा सोचते थे, ये क्या कहते हैं। अगला सूत्र और पढ़ते हैं, देखिए 85वां सूत्र बोलिए, काम्य अकाम्येपि साध्यत्व अविशेषात्। तो यहां पर काम्य कर्म यानी सकाम कर्म, और अकाम्य मतलब जिसमें कामना नहीं होती है, वो अकाम्य कर्म। दोनों को ले लिया है, छोड़ा नहीं है कर्म को। काम्य अकाम्य भी, काम्य हो या अकाम्य कर्म हो, कुछ भी हो, साध्यत्व अविशेषात्, साध्य की प्राप्ति की दृष्टि से दोनों में अविशेषता है, विशेषता नहीं है। साध्य मतलब मुक्ति की प्राप्ति, हमारा आखिर साध्य क्या है, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, मुक्ति की प्राप्ति, इसकी दृष्टि से इन दोनों में कोई विशेषता नहीं है। एक तरह से ये अर्थ करेंगे कि जैसे काम्य कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसे निष्काम कर्म भी मुक्ति नहीं दिला सकते, कितने भी करते रहे, यदि विवेक नहीं है तो। वैसे दूसरी दृष्टि से विवेकी व्यक्ति ही निष्काम कर्म कर सकता है, पूरे निष्काम कर्म, नहीं तो निष्काम होंगे ही नहीं, तो कामना कुछ न कुछ रहेगी। लेकिन सामान्यतः जैसे हम अनेक कर्मों को निष्काम कर्म कह देते हैं, कि किसी भी अनजान व्यक्ति का कुछ भी हित कर दिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं, न उससे कुछ ले रहा हूं, न कोई यश की कामना है, न कोई उससे आशीर्वाद की कामना है, कुछ नहीं, बस कर दिया और चल दिए। अब ये तो निष्काम ही लगेगा हमें। यज्ञ कर्म कर रहे हैं वो निष्काम प्रतीत होता है कि किसी अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, तो सबके लिए कर रहे हैं हम, किसी एक के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। कहां किसको जाएगा कुछ नहीं पता, सबके लिए, किसी के लिए भी। तो
इस तरह के भी जो कर्म हैं वो भी मुक्ति को नहीं दिला सकते। तो काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य कर्म हो, मुक्ति की दृष्टि से उनकी विशेषता नहीं है, यानी समानता है, वो दोनों ही मुक्ति को नहीं दिला सकते। इस सूत्र का दूसरे ढंग से अर्थ कर रहा हूं, साध्यत्व अविशेषात का, कि काम्य, जब किसी कर्म को कामना से युक्त करेंगे तो वो कर्म काम्य कहलाएगा, और जब उस कर्म को बिना कामना के करेंगे तो अकाम्य कर्म कहलाएगा। अब कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, अब खेती सकाम भी की जा सकती है और निष्काम भी की जा सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। एक इसलिए खेती कर रहा है कि अन्न आएगा, मैं उसका उपभोग करूंगा, सुख भोगूंगा, उसको बेचूंगा, धन प्राप्त करूंगा, उससे सुख साधन प्राप्त करूंगा और सुखी रहूंगा। अब ऐसा करके जो खेती कर रहा है ये सकाम कर्म हुआ। दूसरा ये सोच रहा है निष्काम करता, निष्काम यानी जो मुक्ति का लक्ष्य लेके चल रहा है कि मैं खेती करूंगा, अन्न उपजेगा, उससे स्वस्थ रहूंगा, कुछ साधन जुटाऊंगा, साधना करूंगा, भोग के लिए नहीं, सुख सांसारिक सुखों के लिए नहीं, लेकिन मुक्ति के साधन जुटाऊंगा, साधना करूंगा, तो मुक्ति को प्राप्त करूंगा। अब यही कर्म क्या हो गया? निष्काम कर्म हो गया। ऐसा ही नौकरी के लिए लगा सकते हैं, ऐसा ही कपड़े धोने में लगा सकते हैं। एक व्यक्ति, मैं बहुत सुंदर दिखूंगा, अच्छा लगूंगा, लोग मेरे को अच्छा समझेंगे, प्रशंसा करेंगे, इसलिए साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहन रहा हूं, इसलिए कपड़े धो रहा है वो, इसलिए घर की साफ सफाई कर रहा है। और एक अपने स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से कर रहा है, दुर्गंध नहीं रहे, स्वस्थ रहूं और फिर साधना करूं, मुक्ति को प्राप्त करूं। कपड़े दोनों धो रहे हैं, खेती दोनों कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य अलग अलग है, इसलिए एक सकाम कहलाएगा और एक निष्काम कहलाएगा। एक का काम्य कर्म कहलाएगा, एक का अकाम्य कर्म कहलाएगा। तो कि काम्य हो चाहे अकाम्य हो, जो वहां फल की प्राप्ति होनी है, यानी अन्न की प्राप्ति, गेहूं की प्राप्ति, फल की प्राप्ति, वो तो समान ही होगी दोनों को, उसमें अंतर थोड़ा आएगा। कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े तो दोनों के समान ही धुलेंगे, कपड़ों की सफाई तो समान ही होगी, उसमें कोई अंतर थोड़ा आएगा। तो इस दृष्टि से यहां पर कहा कि काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य कर्म हो, उनके साध्यत्व में तो अविशेषता है। इसलिए कोई निष्काम कर्म से मुक्ति की सोच रहा हो तो वो भी नहीं हो पाएगी। जैसे पुण्य कर्मों से नहीं हो सकती, ऐसे निष्काम कर्मों से भी नहीं हो सकती। विवेक तो चाहिए, बिना विवेक के मुक्ति नहीं होगी। यदि काम्य कर्म विवेक उत्पत्ति में सहायक बन रहा है, मुक्ति में सहायक माना जाएगा। निष्काम कर्म से विवेक हो रहा है, मुक्ति में सहायक माना जाएगा। लेकिन ये अपने आप में मुक्ति को नहीं देते। तो काम्या काम्ये भी साध्यत्व अविशेषात, समान कोटि में ले आया इस दृष्टि से। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ? अन्य कोई है तो उनको दे दीजिए, पहले से हाथ खड़ा कीजिए। मुक्ति की जो इच्छा है वो भी तो एक काम है, वो निष्काम के साथ है। जी, तो उन्होंने कहा मुक्ति की कामना भी तो एक कामना है, उसको निष्काम क्यों कहा जाता है? तो निष्काम का लक्षण ही यही है। निष्काम का यदि वो अर्थ लें जो शब्द से प्रकट हो रहा है कि कोई भी कामना नहीं हो, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बिना कामना के तो कोई रह नहीं सकता। कोई भी क्रिया हम करते हैं वो बिना कामना के नहीं होती, कामना तो अवश्य है। संभव ही नहीं है बिल्कुल कामना का ना होना, किसी में भी नहीं है। आज तक कोई मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसमें कामना नहीं हो, और आज भी नहीं है, ना आगे होगा। जीवन मुक्त व्यक्ति भी जब प्यास लगने पर पानी पीता है, पानी पीने जाता है, तो वहां कामना है या नहीं उसकी? धूप से छाया में आता है तो कामना है या नहीं है? सोचता भी है, बिल्कुल सोचता है। ये कामना तो है ही ना। ये जो शरीर से जुड़ी भी कुछ चीजें हैं, नींद आ रही है तो वो सोता है,
ये सब चीजें होती है या नहीं? कोई आता है तो उनसे मिलता है ना कि हाँ मैं मिलूं। नॉर्मल हो जाता है जैसे हम लोग नहीं, नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं है। इच्छा है या नहीं ये बताओ आप तो। इच्छा है या नहीं है? इच्छा होती है ना, उनकी इच्छा होती है ना कि लोग कोई आते हैं प्रश्न पूछते हैं तो हाँ ये पूछें और मैं बताऊं तो ये इसको समझें, इससे अपना जीवन अच्छा बनाएं, कि इच्छा होती है या नहीं उनकी? तो ये तो निषेध नहीं होगा ना। तो पूरी इच्छा निषेध तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए निष्कामता का वो अर्थ ही नहीं है जैसा शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। निष्कामता का यही अर्थ है, महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्पष्ट लिखा है, मुक्ति की कामना करके जो कर्म किए जाते हैं उनको निष्काम कहते हैं। कौन सी कामना नहीं होती है? तो सांसारिक विषयों की कामना जब नहीं होती है उसी को निष्काम कहते हैं। जब सांसारिक विषयों की कामना होती है इसको सकाम कहते हैं। निष्काम और सकाम की परिभाषा यही है। मुक्ति की कामना को सकाम नहीं कहा जाता, वो निष्काम ही कहलाती है। मुक्ति की कामना वाला ही निष्काम होता है, उसमें विषयों की कामना नहीं होती है, ऐसा ही अर्थ है। अच्छा, निष्काम क्रम है, फिर उसका फल नहीं मिलता, कर्माशय में नहीं जाता। हाँ, कर्माशय में तो नहीं जाता है वो, क्योंकि कर्माशय में तो तब जाता है जब अविद्या मूल में होती है, क्लेश मूल में होता है, कर्माशय में नहीं जाता। उससे अपनी पवित्रता बनती है, इतना ठीक है। वो विवेक प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं, और श्रेष्ठ विवेक, स्पष्ट विवेक अविप्लव होता जाता है, शुद्ध विवेक की प्राप्ति होती है, लेकिन अपने आप में नहीं। और उन निष्काम कर्मों को जो लौकिक हम, जिनके फल लौकिक हमें दिखाई देते हैं, तो वही चीज होंगी। अब कुएं से पानी निकाल रहा है एक सकाम और एक निष्काम, तो अंदर कुएं से बाल्टी भर के पानी निकाल रहा है तो पानी ही आएगा, वहां तो दोनों को समान ही आएगा। इस रूप में समानता है, वहां भेद नहीं आता है। साध्यत्व की जो क्रिया से हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य होता है, साधन से जिसको पाना चाहते हैं वो साध्य होता है। तो साध्यत्व की अविशेषता है, जो चीज मिलेगी उन क्रियाओं से वो तो दोनों में समान मिलेगी, उसमें अंतर नहीं आएगा। आगे 46वां सूत्र। तो ये जो मुक्ति की बात है, मुक्ति की प्रक्रिया है, उसमें आखिर ये विवेक से होता क्या है, तो उसके लिए अगला सूत्र है, बोलेंगे निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम। निज मुक्तस्य, जो अपने आप में मुक्त है, आत्मा का स्वभाव मुक्त रहना है, पीछे आया था न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य। तो जो अपने आप में मुक्त स्वभाव वाला है, जो बंधन में रहना नहीं चाहता है, ऐसे उस आत्मा की, निज मुक्तस्य आत्मनः पुरुषस्य, पुरुष की बंध ध्वंस मात्रम परम, विवेक से बंध के का ध्वंस हो जाता है। बंध यानी बंधन, ध्वंस यानी उसका नाश, ढह जाता है, बंधन ढह जाता है, ध्वस्त हो जाता है। बंधन का ध्वस्त होना यही परम सबसे बड़ी बात है। मुक्त तो वो है ही, मुक्त स्वभाव वाला तो वो है ही। बंधन छूट जाते हैं, विवेक से क्या होता है, बंधन छूट जाते हैं, अब फिर वो मुक्ति है, ईश्वर के पास में है, ईश्वर का आनंद उसे मिलता है। तो विवेक के द्वारा बंधन यानी बाधा वो हट जाती है। विवेक से सीधे ईश्वर का आनंद और वो सब जो प्राप्त होता है उसको सीधे सीधे नहीं कहेंगे। विवेक से मुक्ति होती है, मुक्ति मतलब छुटकारा होता है। किससे छुटकारा होता है? बंधन से छुटकारा होता है। तो मुक्ति मतलब छुटकारा, मोक्ष मतलब छुटकारा। तो छुटकारा किससे? बंधन से। और विवेक क्या करता है? बंधन से छुटकारा दिला देता है, आगे का काम ईश्वर अपने आप करता है। तो बंधन से छुटकारा ये ही सबसे बड़ा फल है, न समानत्वम, इसके समान और कोई फल नहीं है। विवेक के द्वारा बंधन टूट जाते हैं, बस
अविवेक से बंधन है, विवेक से बंधन छूट जाते हैं, यही मुक्ति है। तो निज मुक्तस्य, अपने आप स्वयं में मुक्त जो आत्मा है उसके बंधन का हट जाना ही यही समानता है, यही सबसे बड़ा है। और न समानत्वम, इसके समान और कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई ऊंचा फल नहीं है। अब जब ये विवेक की बात चली सारी, तो विवेक एक ज्ञान की स्थिति है, बोध की स्थिति है। तो विवेक को प्राप्त कैसे करते हैं? तो जैसे कोई भी ज्ञान हम प्रमाणों से प्राप्त करते हैं, ऐसे ही विवेक भी प्रमाणों से ही होता है। तो अब यहां इससे आगे प्रमाणों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो प्रमाण की चर्चा प्रारंभ हो रही है, तो उससे पहले ज्ञान की या प्रमा की चर्चा भी कर रहे हैं। तो 87वां सूत्र देखिए, बोलेंगे द्वयोः एक तरह से वापी असन्निकृष्टार्थ परिच्छित्ति प्रमा तत्साधकतमं यत् तत् त्रिविधम प्रमाणम। त्रिविधम प्रमाणम, 3 प्रकार के प्रमाण है। वो 3 प्रकार के प्रमाण एक एक करके आगे आएंगे। वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश या शब्द प्रमाण। ये प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द आप्तोपदेश, ये 3 प्रमाण यहां पर माने। तो पहले प्रारंभ से देखी, द्वयोः एक तरस्य वा, दोनों का या एक का। दोनों का मतलब है प्रकृति और पुरुष का। जो प्रसंग चल रहा था, प्रकृति पुरुष का बंधन होता है, तो विवेक इन्हीं का करना होगा। अविवेक इनसे संबंधित रहता है, तो प्रकृति और पुरुष का, दोनों का, द्वयोः। आगे कहा एक तरस्य वा, अथवा दोनों में से एक का, पुरुष का भी ज्ञान करना हो अकेले का, या तो प्रकृति का भी ज्ञान करना हो अकेले का। तो द्वयोः एक तरस्य वा अपि, दोनों में से कोई सा भी हो, दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो। असन्निकृष्ट अर्थ की परिच्छित्ति। असन्निकृष्ट अर्थ है, सन्निकृष्ट का मतलब है निकट आया हुआ है जो वस्तु, जो ज्ञान, जो ज्ञात है हमें। असन्निकृष्ट अर्थ का मतलब हुआ जिसका हमें पता नहीं है, अभी अज्ञात है, ऐसे असन्निकृष्ट अर्थ की परिच्छित्ति। परिच्छित्ति मतलब उसका निर्णय हो जाना, निश्चय हो जाना, इसको कहते हैं प्रमा। प्रमा शब्द वैसे ज्ञान के लिए आता है, बोध के लिए आता है प्रमा। ये शब्द प्रचलित रहते हैं, खासतौर से न्याय दर्शन में चलते हैं। एक तो होता है प्रमाण, जिसके द्वारा हम जानते हैं, उसे कहते हैं प्रमाण। और प्रमाणों से जो हमें उपलब्ध होता है ज्ञान, उसको कहते हैं प्रमा। प्रमाणों से जिस वस्तु को जानते हैं उसको कहते हैं प्रमेय। और प्रमाणों का उपयोग करके जो जानता है अन्य वस्तुओं को, उसको कहते हैं प्रमाता। एक है प्रमाण, दूसरा प्रमेय, जिसको जानते हैं। प्रमा वो ज्ञान, जो हमने जाना है उस वस्तु के बारे में ज्ञान, और जानने वाला प्रमाता। ये 4 शब्द आते हैं। इनमें से यहां पर प्रमा शब्द है। इसी प्रमा को प्रमिति भी कहा जाता है। प्रमिति, दोनों एक ही बात है, यानी ज्ञान। कहते ज्ञान क्या है? तो प्रकृति और पुरुष का, या दोनों में से किसी एक का, जो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं उसका निश्चय हो जाना, असन्निकृष्ट अर्थ की परिच्छित्ति हो जाना, निश्चय हो जाना, निर्धारण हो जाना कि ये ऐसा है, इसको प्रमा कहते हैं। और तत्साधकतमम, इस प्रमा का जो सबसे निकटतम साधन है, जो करण है, यत् तत् जो है, वह त्रिविधम प्रमाणम, वो 3 प्रकार का प्रमाण है। तो प्रमा के लिए, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए जो साधकतम है, निकटतम साधन है, उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा और प्रमाण, ये 2 चीजें यहां पर आई। और प्रमाण 3 प्रकार के हैं। अगला सूत्र देखिए 88वां। हाँ, देखिए इसमें
प्रारंभ के भाग में तो ये बताया गया कि प्रमा किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। तो ज्ञान यही होता है कि वो किसी वस्तु के बारे में होता है। वो वस्तु क्या हो सकती है, तो या तो प्रकृति पुरुष हो सकते हैं दोनों जुड़ करके कि इनमें क्या अंतर है, कैसे है, अथवा किसी एक का भी ज्ञान हो सकता है। तो प्रकृति हो पुरुष हो, ये प्रमेय है। इनके बारे में जो हमें अभी ज्ञात नहीं है उसका निश्चय हो जाना, इसे प्रमा कहते हैं। वस्तुओं के यानी प्रकृति और पुरुष के बारे में जो ज्ञान नहीं है, असन्निकृष्ट अर्थ है उसकी परिचित्ति हो जाना, पूरा मापन जोल हो जाना, ये ऐसा ऐसा है, इसको प्रमा कहते हैं। हो गया यहां तक? द्वयो हो, दोनों की, दो कौन है, प्रकृति या पुरुष। एक तरह से वह अथवा दोनों में से किसी एक का, या केवल प्रकृति या केवल पुरुष, इनके असन्निकृष्ट अर्थ की परिचित्ति, जो इनके बारे में ज्ञान नहीं है उसका निश्चय हो जाना, ये ऐसा है, इसको प्रमा कहते हैं। प्रमा शब्द का प्रयोग किया यानी ज्ञान, विवेक। ज्ञान, प्रमा, विवेक कह सकते हैं इसको। और तत्साधकतमम, उस प्रमा का जो सबसे निकट का साधन है। अब ज्ञान उत्पन्न करने में वो वस्तु भी तो साधन बनती है, जो जिस वस्तु का ज्ञान करते हैं वो ही नहीं हो तो कहां से ज्ञान होगा। तो वस्तु भी एक साधन है और जानने वाला भी साधन है, और जिससे जाना है प्रमाण वो भी साधन है। साधन तो तीनों है। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो वस्तु भी चाहिए जिसको जानना है, जानने की विधि यानी प्रमाण भी चाहिए, और जानने वाला भी चाहिए तो तीनों। लेकिन इनमें जो सबसे निकटतम साधन है उसको प्रमाण कहा गया। ठीक है, वो सबसे निकटतम होता है। हम कहें कि गेहूं को काटना है, गेहूं को काटना है तो काटने की क्रिया में कौन कौन सहायक हैं, तो दराती भी है और काटने वाला भी है, और वो गेहूं भी होने चाहिए तभी तो कटेंगे, तीनों चाहिए। लेकिन इसमें निकटतम साधन कौन सा है, दराती। दराती सीधे सीधे काटती है ना, काटने वाला तो उसके पीछे है। तो ऐसे ही प्रमाण ज्ञान कराने में सीधे सहायक होते हैं। जानने वाला तो प्रमाता अलग है, जैसे काटने वाला अलग होता है, तो प्रमाण उसको कहते हैं। तो तत्साधकतमम यत् तत् प्रमाण है, और वो त्रिविधम, तीन प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। हो गया यहां तक? आगे देखिए 88वां सूत्र, बोलिए। तत्सिद्धौ सर्वसिद्धे है न आधिक्य सिद्धि ही। तत्सिद्धौ का मतलब है उसके सिद्ध होने पर, यानी तीन प्रमाणों को जान लेने पर, तीन प्रमाणों के सिद्ध होने पर। तीन प्रमाण माने पिछले सूत्र में, तो उनके सिद्ध होने पर सर्व सिद्ध है, सब द्रव्यों की सिद्धि हो जाती है, सब द्रव्यों का ज्ञान हो जाता है। यदि तीन प्रमाणों को जान लिया तो तीन प्रमाणों से सब वस्तुओं को जान सकते हैं। तत्सिद्धौ सर्व सिद्धे है, सब जान लिया जाता है, कुछ चीज नहीं बचती है। इसलिए न आधिक्य सिद्धि, इसलिए तीन से अधिक प्रमाण हम नहीं मानते, अधिक की सिद्धि नहीं है हमारे यहाँ पर इस शास्त्र में, तीन ही प्रमाणों से होगा। न्याय दर्शन में चार प्रमाण माने, उपमान भी माना है, और वैसे चार और प्रमाण ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव होकर के 8 प्रमाण भी माने जाते हैं। क्योंकि हम तो तीन प्रमाणों में सबका ज्ञान हो जाता है, तीन प्रमाणों को अच्छी तरह से जान लेंगे, उससे सब चीजें जान ली जाती हैं। इसलिए तीन से अधिक प्रमाण की सिद्धि नहीं है, सब कुछ तीन में ही हो जाएगा। नहीं तो ये प्रश्न उठता है कि आपने तीन ही क्यों माने, वो 4 मानते हैं, 8 मानते हैं, तो फिर अगर आप किसी प्रमाण को नहीं मान रहे हो तो कोई चीज आपकी छूट रही होगी, किसी प्रमाण की न्यूनता कर रहे हो तो कोई ज्ञान आपको छूट जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें सर्व सिद्ध हो,
सर्व सिद्ध है, सब चीजें ज्ञात हो जाती हैं इन्हीं तीनों से, इसलिए अधिक प्रमाण की सिद्धि हमारे यहां नहीं है, 3 ही प्रमाण से काम हो जाएगा। तो इसमें किसी प्रमाण को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन जो अन्य प्रमाण हैं उनका अंतर्भाव इन्हीं 3 में कर दिया जाता है। तो 3 प्रमाणों पर पर्याप्त है। तो विवेक की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाण चाहिए, और उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। अब तीनों प्रमाणों के बारे में बताएंगे। प्रमाणों के लक्षण बताएंगे, ये प्रमाण क्या होते हैं, किसे हम प्रत्यक्ष कहें, किसे अनुमान कहते हैं, किसे शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक है, इतना आगे देखिए। नवासीवां सूत्र, बोलिए। यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष का लक्षण किया सांख्यकार ने। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो एक तो कहा विज्ञानम प्रत्यक्षम, जो विशेष ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है यहां पर। और वो कैसा होगा? यत् संबंध सिद्धम, जो संबंध से प्राप्त हो रहा है, संबंध होना चाहिए। सिद्ध मतलब प्राप्त हो रहा है। संबंध हमेशा एक से अधिक में होता है, 2 में होगा, अनेकों में होगा। तो जिस समय ये प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वहां किन्हीं 2 में या अनेकों में संबंध अवश्य होगा। तो लक्षण क्या किया? जो संबंध बनाने से सिद्ध होता है। यत् संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध होता है, संयोग से सिद्ध होता है, सन्निकर्ष से सिद्ध होता है। यत् संबंध सिद्धम। और वो संबंध कैसा होता है? वो संबंध ऐसा होना चाहिए तदाकारोल्लेखी, तत् यानी उस वस्तु के, आकार यानी स्वरूप का, उल्लेखी यानी बताने वाला, तद आकारोल्लेखी उसके स्वरूप को बताने वाला। जो ज्ञान संबंध से उत्पन्न होता है और उस वस्तु के स्वरूप को बताने वाला होता है, ऐसा जो ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान जो संबंध से सिद्ध होता है और उस वस्तु के स्वरूप को बताता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। अब ये जो परिभाषा है ये न्याय दर्शन की परिभाषा से भिन्न है। वहां लिखा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सन्निकर्ष तो वहां भी शब्द है जो यहां पर संबंध शब्द से आया। संबंध कहें, संयोग कहें, सन्निकर्ष कहें, पास में आना कहें, संयोग, ये एक ही बात है। तो संयोग की बात तो वहां भी कही, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है। इन्होंने ना इंद्रिय शब्द कहा, इंद्रिय शब्द हटा दिया और अर्थ तो भी हटा दिया, तो बस संबंध होना चाहिए। इन्होंने ये लक्षण क्यों किया वो तो अभी आगे बताएंगे, ये अलग तरह का लक्षण है। तो यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। अब मान लीजिए हम मुख में भोजन रखते हैं और उसमें हमारे को रस आता है। हमें पता लगा कि इसमें मधुर है, लवण है, अम्ल है। रस का पता लगा, ये वस्तु है, मुलायम है, कठोर है, ये जो पता लगा हमें, ये प्रत्यक्ष है हमारा इसका, और ये संबंध से सिद्ध हुआ है। अगर वो भोजन जिह्वा के संपर्क में नहीं आता, मुख में नहीं जाता, तो हमारे पता नहीं लगता। संबंध से ही तो सिद्ध हुआ है ये। और तदाकारोल्लेखी उस वस्तु के ज्ञान को बताने वाला है, उसके स्वरूप को बताने वाला है। ऐसा जो ये ज्ञान है इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ऐसी दूसरी भी देख लीजिए। हम किसी पेड़ को स्पर्श करें, किसी पुष्प की गंध लें, किसी वस्तु को नेत्रों से देखें, किसी शब्द को कान से सुने, जो भी 5 विषय हैं, इनमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, संबंध हो रहा है, और संबंध होने से उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है।
तो इसलिए जो न्याय दर्शनकार ने परिभाषा दी और वहां जिस जिसको प्रत्यक्ष कहा है उनका ग्रहण भी इस परिभाषा में हो जाता है, कोई चीज बचेगी नहीं इस लक्षण में भी। तो यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, कोई भी प्रत्यक्ष करेंगे, आत्मा का भी प्रत्यक्ष होगा। तो वैशेषिक ने कहा आत्म मनसो संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा और मन का जो संयोग विशेष है ये भी संबंध से हुआ, संयोग मतलब संबंध हुआ। तो जितने भी प्रत्यक्ष होते हैं उनमें संबंध अवश्य बनता है, इसलिए इन्होंने कहा यत् संबंध सिद्धम, ये व्यापक परिभाषा कर दी। ठीक है, इतना? किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? शक्तिनंदन, वो संबंध विशेष तो वैशेषिक का सूत्र है। अभी संबंध अलग अलग तरह के संबंध होते हैं, सामान्य संबंध नहीं। आत्मा और मन का संबंध एक तो जब हम बाह्य विषयों को जानते हैं तब भी आत्मा और मन का संबंध होता है, उससे तो वस्तु का ज्ञान होता है। लेकिन आत्मा और मन का ये संबंध आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। आत्मा और मन का संबंध जो बाह्य विषयों का ज्ञान कराता है वो संबंध आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकता। आत्मा का ज्ञान भी आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है, संयोग से होता है, और बाह्य विषयों का ज्ञान भी आत्मा और मन के संयोग से होता है। लेकिन अंतर क्या है? संयोग विशेष है, भिन्न प्रकार का है, जिसमें बाह्य वृत्तियां नहीं रहती, ऐसा आत्मा और मन का जो संयोग होता है वो संयोग विशेष होगा, उससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन मुख्य बात अभी यहाँ क्या समझने की है कि वहां भी संयोग तो रहेगा, वो संबंध से सिद्ध हो रहा है। जितना भी प्रत्यक्ष है उसमें ये लक्षण घटेगा यत् संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध हो रहा है, संबंध से आ रहा है, संबंध से बन रहा है, ऐसा जो ज्ञान है। और उसके साथ साथ उस वस्तु के स्वरूप का भी बोध होना चाहिए, केवल संबंध से नहीं। अभी दो जड़ वस्तुओं में संबंध हुआ और उनमें आपस में कुछ बोध ही नहीं हो रहा है, और उससे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। उस वस्तु का स्वरूप आना चाहिए, तब ये बात होगी। हाँ, शक्तिनंदन जी। अच्छा जी, यही पूछ रहा था, तदाकारोल्लेखी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आकार मतलब सामान्यतः दृष्टिगोचर जो होता है उसी का हम सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं। यहाँ चाक्षुष संबंधी तो ठीक है, बैठ रहा है, फिर बाकी इंद्रियों संबंधी। यहाँ आकार का मतलब स्वरूप ही है। आकार का मतलब उस वस्तु का स्वरूप जो भी है, वो चाहे रूपवान वस्तु हो चाहे रूप रहित वस्तु हो, सबके लिए लगेगा यहाँ पर। हो गया? अब ये बात आई कि ये प्रत्यक्ष का लक्षण क्यों किया इन्होंने। बोले कि ये इसलिए किया, उसका उत्तर अगले सूत्रों में आ रहा है। तो 90वां सूत्र बोलिए, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। इस प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि योगी